कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों का किरदार वाज़ह हो गया। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना नाकाबिले कबूल है। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है। कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दे पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया। इंडिया ये कहता है कि आपने जो ये खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, ये अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालें और कहें कि इंडिया जो है वो घटिया कंट्री है और हमें खालिस्तान चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है। बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं। कि जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बिलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और कनाडा के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए भिखारिस्तान फिर से कूद पड़ा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि भारत की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। मतलब पता नहीं कौन सा नशा फूंक के मीडिया के सामने आ जाते हैं बातें करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत और कनाडा के मामले में हम लोग भी मजे उठा ले भारत के। इस वक्त पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि भारत के पास दम नहीं है, भारत ऐसा है वैसा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपनी पब्लिक को आटा, चीनी, दाल दे सके। और आने वाले टाइम पे अगर IMF ने लोन भी ना दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा और पाकिस्तान को बहुत जरूरी है कि IMF लोन दे। और ये लोन लेने के लिए IMF ने पाकिस्तान से एक शर्त रखी है कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन को अपने हथियार देगा तभी IMF पाकिस्तान को लोन देगा। पाकिस्तान ये दुविधा में फंसा है कि अगर हम हथियार दे देंगे यूक्रेन को तो हमारे पास तो हथियार बचेंगे नहीं, फिर हम अपना आतंकवाद कैसे फैलाएंगे भारत के कश्मीर में। उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। इंडिया ये कहता है कि आपने जो ये खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, ये अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालें और कहें कि इंडिया जो है वो घटिया कंट्री है और हमें खालिस्तान चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दें पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा कि ये आपके पास एविडेंसेस हैं, आप कार्रवाई कीजिए। ट्रूडो ने कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला ये आ रहा है कि ट्रूडो कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इसका एब्सोल्यूट है, इसमें हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ये उनका कहने का मतलब है। ये वेस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ऐसे समझिए कि जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बिलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं, क्योंकि स्वीडन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम रिलीजन को भी गालियां देंगे, हम रिलीजियस बुक को भी जलाएंगे, ये हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो फिर वो जहां पे वो अबाया बैन होता है और ये होता है फ्रांस में, स्वीडन में, इजिप्ट में, कहीं पर भी, फिर वो आवाज ना उठाएं, क्योंकि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे किया जाता है। खैर एनीवेज, इसको आप समझे। देखिए, ये समझिए आरजू जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो वेस्ट समझता है और जो हम समझते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, क्यों आया ये? वेस्ट में एक महोदय थे, उनका नाम था गैलीलियो साहब ने यह कह दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्टैटिक नहीं है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। दैट मींस द यूनिवर्स वी लिव इन इज अ हीलियोसेंट्रिक एंड नॉट अ जियोसेंट्रिक। इतना कहने चर्च ने उनकी सारी स्टडी को जब्त कर ली, उनका प्रोसिक्यूशन हो गया, उनको लिंच कर दिया, उनको होम हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, पीटा गया सो अलग। उसके बाद एक महोदय आए, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा कि इंसान का क्रिएशन नहीं हुआ है, इंसान का इवोल्यूशन हुआ है। अगर क्रिएशन है तभी गॉड है, इवोल्यूशन है तो गॉड ही नहीं है।
आप समझ रही हैं, क्योंकि जो गॉड जिसको हम लोग को बताया गया है, या स्पेशली जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं, उनको तो बताया गया गॉड ने हमें ऐसा क्रिएट किया। चार्ल्स डार्विन आके कह रहा था नहीं नहीं नहीं, तो गलत है, हम तो पहले 4 पैर पे थे, फिर ये हमारे ये जो हाथ है ये पहले पैर थे, बाद में हाथ बन गए। लेकिन जो आदम अलैहिस्सलाम बनाया गया था, उनको तो 2 हाथ और 2 पैर के साथ बनाया गया था। तो जो ये जो आपका इवोल्यूशन है वो क्रिएशन के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि गॉड तभी तक गॉड है जब तक वो क्रिएटर है। यदि आपने क्रिएशन को ही डिनाई कर दिया तो गॉड ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यूरोप ने ये तय किया कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी होगा जब हम हर चीज को ब्लास्फेमी के दायरे से बाहर निकालेंगे। तो क्योंकि ये जो वो कह रहा था कि इवोल्यूशन हुआ, ये एक तरीके से ब्लास्फेमी था ना, क्योंकि तुम कह रहे हो कि गॉड ने क्रिएट नहीं किया, तो ब्लास्फेमस है। तो यूरोप का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी है, उसका जो बीज है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करते हुए ही बाइबल में से पॉलिटिकल पावर को अलग किया गया, क्योंकि लोगों को कहा गया कि आप साइंटिफिक बनो, आप बिलीवर मत बनो। बिलीवर का एंटीथेसिस होता है साइंटिफिक। तो इसलिए यूरोप जो कहता है कि जब हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो है ही रिलीजन को गाली देने के लिए, गाली एज इन नॉट बेकार की गाली, कंस्ट्रक्टिव गाली देने के लिए। हम एब्सोल्यूट फ्रीडम है हमारे पास कि हम रिलीजन को किसी भी तरीके से मजाक उड़ाए, मखौल उड़ाए, क्रिटिसाइज करें, हम इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। वो इस वक्त कनाडा के साथ हैं और वो कनाडा को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि अगर हम सोशल मीडिया देखें तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके ख्याल से क्या हो रहा है? सपोर्ट क्या होता है भाई? मैं भी हूं, मैं भी कनाडा का सपोर्ट करूं, इन्वेस्टिगेशन कर लो, वही ये कह रहे हैं ना। हम कनाडा को इन्वेस्टिगेशन करने से कैसे रोक सकते हैं? सही। अगर सपोर्ट करना तो ये होता, क्योंकि G20 में ये तो जो ट्रूडो था, ही वेंट टू द पार्लियामेंट एंड इट वाज इट्स लास्ट रिजॉर्ट। पहले उन्होंने ये कोशिश की कि G20 में मुद्दा उठाया जाए। उन्होंने वेस्ट के सारे कंट्रीज को बोला कि हम इंडिया का, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंसेस है कि इन्होंने कैनेडियन सॉइल में आकर के ये एक्टिविटी की है, इनको आप क्रिटिसाइज कीजिए। किसी ने उसको बायलैटरल मुद्दा नहीं बनाया। अब जब ये पब्लिक में आ गए हैं तो एक बिकॉज कि ये भी है ना, मान लीजिए कल को कोई ईरानियन है, उसको कोई मरवा दे। अब जैसे करीमा बलोच है आपकी, एक वो थी, उनकी भी मिस्टीरियस कंडीशन में हत्या की गई थी, उनकी भी कहा गया उसको सुसाइड है, उसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी इन्होंने। पॉइंट ये है कि सारी कंट्री ने अगर साथ देना होता तो वो G20 के फोरम, क्योंकि ये तो फ्रस्ट्रेट होकर के किया है ट्रूडो ने। ट्रूडो वेंट ऑन बिकॉज कि जब कुछ नहीं मिला तो ही वेंट टू नेम एंड शेम। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा ताकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत उनके ऊपर कोई क्रिमिनल या कोई मुकदमा ना किया जाए, बिल्कुल कोई केस ना बने, क्योंकि कोई उन्होंने वो नहीं दिया है, क्या नाम है, साक्ष्य। वो कह रहे हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, पोटेंशियल मतलब हो सकता है, हो सकता है। उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि शायद हो सकता है। फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है कैनेडियन, वो भी कोई कंफर्म नहीं है, उन्होंने भी कहा कि लगता है या हो सकता है। तो इसमें अगर वेस्ट ये कह रहा है कि हाँ हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं भी होता, तो मैं भी कोई कंट्री अगर इंडिया नहीं हो तो मैं भी कहता हाँ भाई इन्वेस्टिगेशन तो करवा लो, वो तो आपका हक है। हम ये कैसे कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, या हम कहेंगे कि रोक दो? लेकिन सर उस लेवल पे ले जाना कि जहां पे एक दूसरे के लोगों को निकाल दिया जाए कंट्री से, ये कहां तक ठीक है आपके ख्याल से? जब कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो कनाडा की तरफ से भी, जैसे आपने भी बताया कि वहां से भी जो है जो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, उनको निकाला गया। और इधर हिंदुस्तान में भी हम यही देख रहे हैं कि उनके जो एम्बेसडर थे, उनकी अजीब विचारों की शक्ल हुई थी जब वो निकले फॉरेन ऑफिस से आपके और भागते हुए गए। तो इधर से भी ऐसे हुआ, तो एकदम से एक्सट्रीम स्टेप दोनों कंट्रीज ने आपके ख्याल से क्यों लिया? नहीं, एक्सट्रीम स्टेप नहीं था, उन्होंने तो रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर को हटाया। हमने उनको हालांकि डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला हुआ था, हमने सीनियर डिप्लोमेट को हटा दिया। इंडिया का ये कहना है कि हम ट्रूडो के उसमें नहीं आएंगे, बिकॉज ट्रूडो इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इनडायरेक्टली ISI एंड खालिस्तानी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप जब निज्जर ने एक हिंदू पंडित की हत्या करवाई, आप उसको पकड़ लेते। हम भी तो आपको क्रेडिबल एविडेंस दे रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे हो, आप एक साइडेड कह रहे हो। यानी कि कल को कनाडा में अगर उसामा बिन लादेन भी होता तो आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई भी हत्यारा क्रिमिनल आपकी धरती पे चला है और आप कहो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन बन गया। इन्हीं लोगों ने अपने अपने गुरुद्वारों में, जिन्होंने कनिष्क का पूरा फ्लाइट उड़ा दिया था जिसमें कैनेडियन भी मरे थे, उनकी फोटो। दोस्तों, पाकिस्तान की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से ही आंख उठा के बात कर ले। आए दिन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान को पेलता रहता है और इनके मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि भारत कनाडा से डर गया है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत अमेरिका से नहीं डरा था जब अमेरिका ने मना किया था कि रूस से तेल ना लो, वो भी भारत ने लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।